तो जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम लोग जीएस के 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए, सब लोग क्लास को पूरा कीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को अब करते हैं शुरू। नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता कब हुई? तो यहाँ पे 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो यहाँ पे आंसर हम लोग आप लोगों को अगर बताएं तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, 1869 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का 1869 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो यहाँ पे अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पे 1926 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अकबर का गुरु कौन था? यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन है, अकबर का गुरु कौन था? तो यहाँ पे अकबर का गुरु जो था वो अबुल फजल था। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे यहाँ पे चाणक्य। चाणक्य को आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग के लिए जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण देखो, कुतुब और कुतुब, देखो भाई यहाँ पे आंसर में भी कुतुब उद्दीन लिखा है और यहाँ पे कुतुब, तो इस तरीके से आप लोग इसका मिला सकते हैं। तो कुतुब उद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चलिए अकबर और शेरशाह के बीच, और यहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर और डी झांसी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का होगा मेरठ। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है यहाँ पे मेरठ। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का आंसर यहाँ पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो 1905 में शुरू हुआ था। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आना चाहिए एवं हयूम ने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1987 में आया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड माउंटेनबेटन था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये इतिहास हम लोगों का समाप्त हो चुका 20 क्वेश्चन। अब हम लोग भूगोल की तरफ यहाँ पे आते हैं। तो भूगोल से सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी और लंबी नदी का तंत्र गंगा ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आप लोगों का होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करें, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान होगा। आप लोग देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान होगा। उसके बाद आप लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे भारत की राजधानी क्या है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है भाई लोग। उसके बाद चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कर्क रेखा भारत के पूरे 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें एक भारत भी है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम लोग बात करें, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पे कंचनजंगा है।
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर कोई है तो वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है अगर हम लोग इसका बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें यहाँ पे तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है यहाँ पे, दक्कन का पठार यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पठार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आप लोगों का, गंगा और ब्रह्मपुत्र के से मिलकर ये बना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों का है यहाँ पे, मानसून भारत में किस दिशा से आती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और पश्चिम से। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का होगा, दक्षिण और पश्चिम से भारत में मानसून आती है। दक्षिण और पश्चिम से भारत में मानसून आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी मुंबई होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। चलिए यहाँ पे इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करें अगर हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा झील का बात करें तो यहाँ पे चिल्का झील होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें यहाँ पे तो अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हम लोग इसका बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड होने वाला है भाई लोग। तो हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35, गोदावरी नदी किस सागर से गिरती है? गोदावरी नदी की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी से गिरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का यहाँ पे बात करें तो छरिया होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भारत का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान, भारत का सबसे वर्षा होने वाला स्थान की अगर हम लोग बात करें तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 38 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे, लक्षद्वीप सागर किस महासागर में है? तो लक्षद्वीप सागर यहाँ पे हिंद महासागर में है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 39 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 39 की यहाँ पे बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी यमुना किसकी सहायक है? भारत की सबसे लंबी नदी यमुना किसकी सहायक है? तो आप लोगों का आंसर होगा बी, गंगा की। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबको ये मालूम होना चाहिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा ही है। चलिए तो अब हम लोगों का भूगोल भी समाप्त हो चुका है 20 क्वेश्चन। उसके बाद अब हम लोगों का संविधान और राजनीति शुरू होगा। यहाँ से संविधान और राजनीति यहाँ पे शुरू होगा, 41 से 60 के बीच में इनका भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सबको ये मालूम होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आप लोगों का आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की बात करें हम लोग तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता सबको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम लोग यहाँ पे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार की अगर बात करें हम लोग तो 6 मौलिक अधिकार है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम लोग बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे राधाकृष्णन है, बी ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबको मालूम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यालय वर्ष, लोकसभा का कितने वर्ष? तो यहाँ पे लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो यहाँ पे आप आंसर होने वाला है 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यालय वर्ष होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे है, पूछा गया राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का होने वाला है कभी भंग नहीं होता, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होने वाला है, कभी भंग नहीं होता। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम लोग बात कर ले तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या प्रधानमंत्री, या तो डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे आंसर की हम लोग बात करें तो राज्य सभापति भारत का उपराष्ट्रपति कहलाता है।
तो यही था टोटल 50 जीएस के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो देखना है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम लोग होमगार्ड और यूपी पुलिस का यहाँ पे क्लास कराते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज के लिए थैंक यू।